क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते पहले क्या कह रहा है, इफ़ ई इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एरिया 100 यूनिट लाइंग इन एक्स वाई प्लेन विल बी। तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, क्योंकि ये वेक्टर में वैल्यू दिया है, तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है कितना, 100 यूनिट एरिया में कितना, एक्स वाई प्लेन में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो सबसे पहले इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वेक्टर फॉर्म में उसको लिखते हैं पहले। 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप। तो हम वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि वेक्टर में पोजीशन ये थ्री डायमेंशन को डिनोट करता है। इसमें एक्स वाई और जेड 3 डायमेंशन प्रेजेंट करता है। इसमें एक्स वाई जेड, तो एक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई यूनिट आई आई कैप। तो ये आई कैप जो हमारा डिनोट कर रहा है एक्सिस एक्सिस के अलॉन्ग, वाई जे कैप वाई एक्सिस के अलॉन्ग, एंड के कैप जेड एक्सिस के अलॉन्ग रिस्पेक्टिवली। ये हमारा ओरिजिन है। तो कह रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा ये वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो कितना फ्लक्स होगा उसका हमें एक्चुअली वैल्यू निकालना है। जो 100 यूनिट लाइंग इन एक्स वाई प्लेन एरिया, जो इसका सरफेस एरिया है वो एक्स वाई प्लेन, ये हमारा क्या है, एक्स वाई प्लेन 100 है। तो सबसे पहले सरफेस एरिया हमारा क्या है, डी एस 100 यूनिट, ठीक है, या मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया का हमारा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हमें निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वेक्टर फॉर्म में, तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी लाइन पास करेंगी एक्स वाई प्लेन के थ्रू। तो जिसका फार्मूला होता है ई डॉट डी एस, ठीक है। जो हमारा ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी एस हमारा एरिया है। तो बस ई हमारा दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप और डॉट डी एस हमारा क्या है, 100 यूनिट। तो सबसे पहले एक्स वाई प्लेन दिया है, तो एक्स वाई प्लेन के थ्रू यहाँ हम के कंसीडर करेंगे, ये के कैप है और ये आई और ये जे। तो सरफेस एरिया एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ हम लिखेंगे के कैप, ठीक है, ये कंसीडर करेंगे। तो बस इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। हम लोग वेक्टर में जानते हैं कि आई डॉट आई हमेशा, या जे डॉट या के कैप डॉट के कैप यूनिट 1 होता है, जबकि क्रॉस में 0 होता है। जबकि क्रॉस में सेम अगर क्रॉस रहे तो 0 होगा, ठीक है, और ये डॉट में 1 होगा। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ केवल हम के से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस 8k कैप डॉट 10k कैप, या मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 800 के डॉट के कैप। तो के डॉट के कैप कितना होता है, 1। तो हमारा 800 आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर प्रति कूलम। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।